की जुड़वा ओ मूवी। इस फिल्म अरे में बस यार, एक इसमें difference उसमें है। बहुत जुड़वा में फर्क दोनों है। भाई एक्चुअली जुड़वा थे और एक को बचपन में किडनैप किया गया था, लेकिन रॉन्ग नंबर में दोनों सिर्फ हमशक्ल है। यहाँ भाई भाई का कोई एंगल नहीं। अब भले ही इस फिल्म का एंड अलग तो हो, फिर ये लेकिन कॉपी वो कहाँ से एंड होगी? भी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज हम जो रिएक्शन देने वाले हैं ना, वो है बॉलीवुड के वो फिल्म्स जो पाकिस्तान ने एक्चुअली चोरी की हुई हैं। तो भाई टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, चले स्टार्ट करते हैं। सिर्फ जब वी मेट ही नहीं, बट पाकिस्तान ने जुड़वा, सिम्बा, डीडीएलजे और हेरा फेरी जैसे आइकॉनिक फिल्म्स की कॉपी की है। सची नाम टाइगर और हरकतें कुत्तों जैसी। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी मूवी बॉलीवुड से Okay. चुराई गई है। नंबर 1, रॉन्ग नंबर। पाकिस्तान में सल्लू भाई का क्रेज इतना ज्यादा है कि भाईजान सिर्फ चश्मा भी पहने तो अगले दिन लाहौर के बाजार में सलमान ग्लासेस बिकते हैं। लेकिन आयरनी देखो, उन्हीं सलमान भाई की नहीं, ऐसे नहीं है भाई। बैन है। टाइगर जिंदा है बैन, एकता टाइगर बैन। शायद इसी वजह वो से तो होनी डायरेक्टर थी भाई। सल्लू भाई की मूवी की कहानी उठाते हैं, उस पे थोड़ा पाकिस्तानी मसाला छिड़कते हैं, नए एक्टर्स डालते हैं, लोकेशन बदलते हैं और ऑडियंस के सामने एक नई फिल्म परोस देते हैं। जैसे 2015 की रॉन्ग नंबर, जिसमें दो हमशक्ल हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली का और दूसरा रिच फैमिली का। फिर गलती से ये भी दोनों की कॉपी है। जिंदगियां स्वैप हो जाती है और शुरू हो जाता है कॉमेडी, कंफ्यूजन और एक्शन। ना बिजनेस करो फैमिली यार। का लड़का मिडिल क्लास की स्ट्रगल झेलता है और मिडिल क्लास का लड़का अमीरों वाली लाइफ एंजॉय करता है। लेकिन फिर आती है एंट्री विलन की, सेम है सल्लू भाई की जुड़वा ओ मूवी। इस फिल्म में अरे बस यार, एक इसमें difference है। उसमें बहुत जुड़वा में फर्क है। दोनों भाई एक्चुअली जुड़वा थे और एक को बचपन में किडनैप किया गया था, लेकिन रॉन्ग नंबर में दोनों सिर्फ हमशक्ल है। यहाँ भाई भाई का कोई एंगल नहीं। अब भले ही इस फिल्म का एंड अलग हो, तो फिर ये लेकिन कॉपी वो कहाँ से end होगी? भी बॉलीवुड मूवी हमशक्ल से चुराया गया है। नंबर 2, No कैद way। निजाम जिंदाबाद। कायदे आज़म जिंदाबाद, ये भी कॉपी। अब ये सीन अब देखकर देखते भले हैं ही कौन सी आपको कॉपी सिंगल है। यूनिवर्स याद आया होगा। ओके ओके लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मूवी में सिर्फ सीन ही नहीं तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही कॉपी है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन नॉट कम्प्लीटली लेकिन थोड़ी बहुत मिलती जुलती जरूर है। जैसे सिम्बा में रणवीर सिंह एक करप्ट ऑफिसर होता है जो सिर्फ पैसों के लिए जीता है और इसी चक्कर में वो शिवगढ़ के जाने माने स्मगलर दुर्वा रानडे से हाथ मिलाता है। फिर आपको वो सीन याद होगा जिसमें सिम्बा एक बूढ़े आदमी को जगह खाली करने की धमकी देता है। बिल्कुल इसी तरह इस पाकिस्तानी मूवी में फहद मुस्तफा भी एक करप्ट कॉप होता है जो कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की लालच में करप्ट हो जाता है और यहाँ भी वो एक बुजुर्ग अच्छा। औरत को अपनी जगह हटाने की धमकी देता है। और फिर एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ सिम्बा में सिम्बा की बहन की मौत होती है। वही इस पाकिस्तानी मूवी में हीरो के पापा की डेथ होती है। इस इमोशनल शॉक के बाद दोनों हीरो Difference तो सुधर है जाते भाई। हैं और क्राइम के अगेंस्ट फाइट करते हैं। है ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस मूवी आपको के क्या एक्टर लगता ने है? खुद एक्सेप्ट किया है कि ये फिल्म सिम्बा से इंस्पायर्ड है। इट डज ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मतलब आई कांट से कि मैंने रोहित शेट्टी की फिल्म्स नहीं देखी या किसी ने भी नहीं देखी। ऑफ कोर्स है। सो या इंस्पिरेशन तो आपको कहीं से भी आ सकती है। अब ये इंस्पायर्ड है कि कॉपी, ओह। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, नामालूम अफराद। 3 आदमी, एक जबरदस्त अरे प्लान। सारे और फाद फिर मुस्तफा की शुरू होता है कॉपी हैं असली क्या? कहानी और नॉन स्टॉप धमाल। स्टोरी किधर देखे लगता है, राइट? मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। अगर आपका भी जवाब है हाँ। हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ये स्टोरी है पाकिस्तानी अच्छा। फिल्म नामालूम अफराद की। इस मूवी में एक जॉबलेस है, ओके। एक कर्ज में डूबा है और तीसरा शॉर्टकट से पैसे कमाने के सपने में डूबा है। तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और पैसे कमाने के एक शॉर्टकट प्लान बनाते हैं, लेकिन शॉर्टकट का मतलब ठीक हो होता है गया। रिस्क। और इस शॉर्टकट प्लान के चक्कर में तीनों भिड़ जाते हैं गुंडों से। एक भगदौड़, धमाके, अच्छा। चोरी, झूठ और एक के बाद एक कंफ्यूजन, और एंड में ना पैसा मिलता है ना सुकून। अब स्टोरी का प्लॉट से तो ये मूवी बात तो सही है। क्लासिक कॉमेडी हेरा फेरी की कॉपी लगती है, लेकिन क्या करे, पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। क्योंकि इस मूवी के बाद जब फवाद मुस्तफा को फिर से बनती पूछा नहीं गया यार। कि क्या ये मूवी हेरा फेरी और दिल्ली बिल्ली की कॉपी है, तो उनका जवाब कुछ और ही था। उनके अकॉर्डिंग मेजोरिटी लोग सोच रहे थे कि ये सी कंपनी या 3 इडियट्स से इंस्पायर्ड है, बट दैट्स नॉट ट्रू। बस 3 कैरेक्टर, एक ओल्ड और 2 यंग,
वही कॉमन फैक्टर था। बाकी स्टोरी पूरे कराची की कहानी है ऐसा बोलकर उन्हें बात को घुमा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हर कराची लगता वाले भी यही है अपने आप भाई। को उसमें देखते हैं। अब इसमें कितना सच है ये तो पाकिस्तानी मेकर्स ही बता सकते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन, या आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा हुआ है? ये जो बता रहे हैं कि कॉपी किया गया है, यार मुझे नहीं लगता कि ये कॉपी हो सकता है, क्योंकि इतना डिफरेंस स्टोरी में एक मूवी आप देखें दूसरी मूवी देखें तो ज़मीन आसमान का फर्क उसमें दिखाई दे रहा है। पर ये भाई साहब जो है वो कह रहे हैं कि नहीं ये हुए कॉपी। तो अगर आपको वाकई लगता है कि ये है तो फिर आपको कमेंट में तो बताना पड़ेगा। तो तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए और जाने से पहले लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।